रहा है। और साथ आपको पता होगा कि ईयर 1941 में भी सेम टू सेम अभी के जैसा ही सिचुएशन था, जिसमें चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ हम इंसानों की जान ही जा रही थी। और सेम वैसा ही कंडीशन अभी 2025 में भी है। यही होता है समय का चक्र। अब मैं आपको कुछ ऐसा शॉकिंग बात बताने वाला हूँ जिसे सुनकर ही आपका दिमाग हिल जाएगा। ये है ओरफिश, जिसे आतंक का दूसरा नाम भी कहा जाता है। वैसे तो ये हमेशा गहरे समुद्र में ही रहता है, बट अगर ये समुद्र से बाहर आ गया तो दुनिया में बहुत खतरनाक चीजें होना शुरू हो जाती है। जैसे साल 2011 में इस मछली को जापान में देखा गया था, और उसके थोड़े टाइम के बाद ही जापान में बहुत तेज भूकंप आया समुद्र के अंदर, जो कि सुनामी का रूप ले लिया, जिसमें कम से कम 19,000 से ज्यादा लोग मारे गए, 6,000 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए और 2,000 से ज्यादा लोग गुम हो गए। बाद में यानी कि साल 2023 में इस मछली को ताइवान में भी देखा गया था, और जैसे ही इस मछली को ताइवान में देखा गया वैसे ही वहाँ पर 7.9 मैग्नीट्यूड का एक तेज भूकंप आया, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए, यानी कि कम से कम 60 लोग मारे गए। और हाल ही में इस मछली को हमारे भारत यानी कि तमिलनाडु में भी देखा गया है। और अभी हमारे भारत का हाल कैसा है ये आप अच्छे से जानते हो।